ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है कि हम प्लान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा अपने प्लान लेकर आती है। मैंने भी जून की छुट्टियों के लिए बहुत सारी लिस्ट बनाई थी। कुछ नया सीखना था, कुछ नया शुरू करना था, कुछ अधूरे काम और बची हुई घर की चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल ज़िंदगी ने मुझे एक अलग ही टू डू लिस्ट पकड़ा रखी है। जी हाँ, सुबह का सूरज यूँ तो हर दिन नई ऊर्जा लेकर आता है और शायद इसी उम्मीद पर हम भी हर दिन फिर से शुरू कर देते हैं एक नई उम्मीद के साथ। तो सूर्य नमस्कार मेरा फेवरेट योगा है और ये क्लिप्स यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा रूटीन बता रही है। बट इन क्लिप्स के साथ मैं आपसे अपनी कुछ शेयरिंग यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। तो बहुत सुकून देता है ना इस उगते सूरज को देखना और साथ में ठंडी सी हवा। तो 6:15 6:30 तक ही ना पूरा सूरज निकल उठता है। बस अपना योगा रूटीन कंप्लीट कर पहुंच जाती हूँ मैं वापस किचन में, वही रोज़ की जिम्मेदारियाँ। तो कुछ लोगों के लिए छुट्टियां आराम का नाम हो सकती हैं, पर कुछ लोगों के लिए बस स्कूल की घंटी की जगह घर की घंटियां आजकल बजने लगती हैं। किसी को चाय चाहिए, किसी को दवा चाहिए, किसी को नाश्ता, किसी को साथ बैठकर दो बातें, है ना। छोटा बच्चा यही चाहता है और बुढ़े भी यही चाहते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी ज़रूरतों के बीच पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है मानो दिन ही छोटे हो गए हों। बस जिम्मेदारियां तो पहले हैं ही, बच्चे छोटे बूढ़े, अब 3 जनरेशन एक साथ चल रही हैं। तीनों की कंडीशंस और चॉइसेस, टेस्ट सब कुछ अलग अलग जाता है और इन सब के बीच में पिस जाती है एक औरत, है ना। क्योंकि घर संभालने की मेन जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर होती ही है, आप चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो। तो ये जिम्मेदारी तो है। और जो होम मेकर हैं वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कर पाती हैं, रूटीन से सेट रहता है। बट जब हम वर्किंग भी होते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ स्किप तो होती ही हैं। दोनों जगह संभालना आसान भी नहीं होता है। खैर, मैं हमेशा मानती हूँ कि भगवान को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती होगी जब हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं। क्योंकि पूजा सिर्फ मंदिर से नहीं होती है। पूजा मतलब कर्म। हमने तो पढ़ा है अपने शास्त्रों से, गीता सार कहता है ना, कर्म ही पूजा है। तो कभी बच्चों के टिफ़िन में, कभी बुजुर्गों की दवाइयों में, कभी पूजा में घंटों बैठने से पहले ज़रूरी है कि ऑफिस जाने वाले को एक मुस्कान के साथ टाइमली टिफ़िन दे के भेजा जाए, ना कि किच 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 का हल्ला करके, है ना। खैर, फ़िलहाल यही रूटीन मेरा भी आजकल चलता है। उठने के साथ मैं अपने मॉर्निंग रूटीन को नहीं छोड़ती। छुट्टियां हैं तो मैं देर से उठूं, ये मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं। हाँ, संडे को जोशी जी भी होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज रिलैक्स रहेगा, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक बोलती है कि चलो उठ जाओ। और अब तो मुझे भी लगता है कि भाई अपने इस 40s के पास आते आते ना कि ये रूटीन तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। और बस इसी तरह से लाइफ को आगे लेके चलते हैं। जब तक गाड़ी चलती है मेरा मानना है कि एक्टिव रहिए, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। और खुशनसीब है ना हम कि हमारे पास करने को काम है। भगवान ने आपको जिम्मेदारियां दे रखी हैं तो आप शुक्र मनाइए उस चीज़ का कि हमारे पास जीने की वजह है और हमारे पास काम हैं। ठीक है, बस जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, मैनेज करना, ये हमें अच्छे से आना है। और फिर कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब ज़िंदगी अचानक अपनी रफ़्तार बदल देती है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही है। स्कूल की छुट्टी पड़ी तो दादी की हॉस्पिटल वाली गाड़ी शुरू हो गई। तो उम्र के इस पड़ाव पर छोटी मोटी तबीयत परेशानी खराब वाली चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन कुछ भी हो, पूरे घर में एक चिंता और एक अलग टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो दादी का भी लास्ट टाइम से कुछ प्रॉब्लम था। शुगर शूट हो गया 400 से ऊपर, फीवर नहीं टूट रहा था, टाइफाइड की शिकायत बन रही थी। तो उनको प्रॉपरली एडमिट करवा दिया कि प्रॉपर टेक केयर वहाँ पर हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल जाए। तो 2 दिन दादी को हो चुके हैं। ऐसे समय में समझ आता है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, एक दूसरे का सहारा बनने से चलता है। क्योंकि जब मैं अपने सारे कामों को निपटा रही होती हूँ तो बच्चे के साथ बैठ कर के अगर वो खेल भी ले रही हैं थोड़ी देर, तो मेरे लिए वो 2 घंटे की मदद भी बहुत होती है। और बुजुर्ग अपनी ओर से बहुत बोलते हैं ना, हमें लगता है कि बहुत कच 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 कर रहे हैं, हमारे पहाड़ में बोलता है कच कच करते हैं। यस, ऑफ कोर्स वो करते हैं, क्योंकि
वो आज की दुनिया से परे हैं, ये सारी चीज़ें उनकी समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए बोलते हैं। बस ये पॉइंट जहाँ पर आप समझ गए ना, तो कभी भी बहस नहीं बनेगी। आप चीज़ों को अपना बना करके लड़ेंगे भी तो अपनेपन के साथ, हक के साथ। खैर, यहाँ पर मैंने ना साथ में आपको ये बेडशीट दिखाई है, ये ग्लेस कॉटन है। अभी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया, बहुत सस्ती सी है। सबसे अच्छी बात क्या थी जो मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें चारों तरफ से इलास्टिक लगी हुई है, तो गर्मियों में पंखा चलता है, चादर उड़ जाती है, बच्चे कूदते हैं, चादर सिमट जाती है। तो चारों तरफ इसमें इलास्टिक लगी हुई है, जिससे ये प्रॉपरली फिट हो जाती है। और ग्लेस कॉटन सॉफ्ट रहता है, तो मुझे अच्छी लगी। अभी वॉश तो नहीं करी है मैंने, बट ओवरऑल इसका प्रिंट बहुत सुंदर लगा। लाइट क्रीम शेड के ऊपर इसमें लाइट जो लाइनें बनी हैं पत्ती के शेप की। ओवरऑल व्यू आप इसका देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने ऑर्डर किया था। आपको भी अगर पसंद आए तो मुझे लिंक के लिए कमेंट कर दीजिएगा। तो ये ओवरऑल आप चादर का लुक देख सकते हैं। बहुत सोवर, सिंपल और समर फ्रेंडली है, क्योंकि हमें ऐसे ही शांत कलर चाहिए। तो अब बच्चे आराम से इसमें बैठे कूदे, सब कुछ बेड पे ही चलता है बच्चों का। तो ये फ़िलहाल बेड लगाने का काम, सारा काम मॉर्निंग का निपटाया। उसके बाद पहुँचते पहुँचते यहाँ बज जाता है 10। और हर दूसरे तीसरे दिन यही काम गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है, बेडशीट बदलना, क्योंकि बच्चे भी कूद रहे हैं, पसीना भी हो रहा है। तो फ़िलहाल ये सारे कामों को तो निपटा लिया है। अब सच कहूँ तो कभी-कभी लगता है कि छुट्टियाँ शुरू नहीं हुई, बस घर की दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई। एक काम पूरा होता है तो दूसरा इंतज़ार कर रहा होता है। और घर भी बड़ा मज़ेदार होता है यार, जब तक फैला रहे तो परेशान करता है, जब सिमट जाए तो सुकून देता है ना? कुछ ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। फैले हुए घर को देख कर के तो मैं भी मतलब फैल उठती हूँ, यानी पता नहीं एक इरिटेशन सी होती है। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। चीज़ें सिमटी रहेंगी, वेल मेंटेन रहेंगी, तो आप देखना आप खुद को काफ़ी रिलैक्स और शांत महसूस करेंगे। फैक्ट है। इन सब के बीच बच्चे भी हैं, जिन्हें अभी नहीं पता कि बड़े होने का मतलब क्या होता है, लेकिन जिनकी एक मुस्कान दिन भर की सारी थकान को आधा कर देती है। तो यहाँ पर छोटे वाले को भी चल रहा था कोल्ड एंड फीवर, तो खांस के रात भर ये परेशान था। तो यहाँ पर दिन का लंच सारे कामों को निपटा के हो गया तैयार। दादाजी को खाना देने जा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं कुछ बता रही थी, लेकिन फ़ैन की वजह से आवाज़ डिस्टर्ब है, तो मैंने वॉइस ओवर को ही कंटिन्यू कर दिया है। खैर, सबको देखना होता है, बूढ़े भी बच्चे ही बन जाते हैं। तो अभी छोटे वाले को बुखार, कभी ज़िद, कभी खेल, कभी उसकी कहानियाँ, और इन सब के बीच इन बूढ़ों को जिनकी अपनी ही कहानियाँ चलती रहती हैं। खैर, बस कुछ इसी तरह से सफ़र चलता है, और यही ज़िंदगी है। एक्सेप्ट करके इन चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं। और कई बार दोपहर तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन ही जी लिया हो। यहाँ तक लगभग काम निपट जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को खाना वगैरह, फिर से वही किचन बर्तन निपटाया, और फिर मैं आ जाती हूँ अपने फ़ोन के साथ में। अब थोड़ी देर मतलब ये बैठना तो चाहते नहीं, टीवी चला दो हर वक्त इनको लगता है, लेकिन थोड़ी देर मैं इनको रेस्ट के लिए बिठाती हूँ, और मैं भी 1-2 घंटा यहाँ पर बैठ जाती हूँ। तो इस समय मेरे सारे प्लान थोड़ा देरी के लिए रुके हुए हैं, लेकिन मैंने सीखा है रुकना और हार मान लेना दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। रुक करके हम फिर से एक शुरुआत करते हैं। फिलहाल उम्मीद यही है कि जल्दी से दादी 1-2 दिन में घर आ जाएगी। तब तक जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर दिन को हम परफेक्ट बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और शायद इसी का नाम टाइम मैनेजमेंट होता है ना? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दादी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।